डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। टॉपिक हमारा सेम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे स्टेटमेंट वाले आएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 12.2 के नाम से है ये। तो 12.2 में जब आप क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, सारे आप देख रहे हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम में आप मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हो तकरीबन हर क्वेश्चन में। तो एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप ध्यान रखेंगे जब आप अपने क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाएंगे कि जहाँ पे एटलीस्ट वर्ड है या मिनिमम वर्ड है वहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करेंगे, और जहाँ एटमोस्ट वर्ड है या मैक्सिमम है वहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी स्टूडेंट्स, जैसे आप 10th में करते थे, 10th में पहले आपकी सिंपल इक्वेशंस होती थी, फिर वर्ड प्रॉब्लम होती थी। तो वर्ड प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कुछ केक्स हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में। और केक्स आपको कैसे दे रखे हैं कि दो तरह के केक हैं आपके पास। वन काइंड ऑफ केक जो है उसमें 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए, और दूसरी टाइप के जो केक हैं उसमें 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम्स फैट चाहिए। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो स्टूडेंट्स, एक्स टाइप के केक हम फर्स्ट मान लें कि फर्स्ट टाइप के जो केक है वो उनकी जो नंबरिंग है, उनकी जो संख्या है वो एक्स है, और सेकंड काइंड के जो केक है उनकी संख्या वाई है। लेट एक्स बी द केक ऑफ फर्स्ट काइंड, एक्स बी द नंबर ऑफ केक्स फॉर फर्स्ट काइंड फर्स्ट टाइप, और वाई सेकेंड टाइप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितने होंगे, एक्स प्लस वाई, यानी कि ये मैक्सिमाइज है जिसकी ज़रूरत हमें सबसे लास्ट में पड़ती है। अब हमें दे क्या रखा है, पहले हमारा एक फ्लोर दे रखा है। हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, सब्जेक्ट है, वो क्या क्या है, एक तो फ्लोर है, एक फैट है। केक इन चीज़ों से बना हुआ है। तो पहले हमें दे रखा है कि जो फ्लोर है वो फर्स्ट काइंड के केक में, फर्स्ट काइंड हमने एक्स ली है और सेकंड काइंड वाई ली है। फर्स्ट काइंड में 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और सेकंड काइंड में 100 ग्राम फ्लोर चाहिए। तो एक के साथ मैंने एक्स लिया, एक के साथ मैंने वाई लिया, और मेरे पास कितना है, मेरे पास अवेलेबिलिटी जो है स्टेटमेंट में मुझे दे रखा है कि मेरे पास टोटल 5 kg फ्लोर है। 5 kg यानी कि 500 ग्राम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ग्राम है ये ग्राम है, तो मैंने 5000 ग्राम्स इसको भी लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेस देन का साइन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी है कि 5 किलो फ्लोर मेरे पास है। तो 5 kg में से 5 kg ही तो मैक्सिमम यूज़ करोगे। तो मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बताया था कि लेस देन इक्वल टू का साइन लेते हैं। फैट कितना है, 25 ग्राम फैट फर्स्ट काइंड के लिए और 50 ग्राम फैट सेकेंड काइंड के लिए, वाई के लिए। तो दोनों मिला के मेरे पास है 1 kg ऑफ फैट स्टेटमेंट में। तो और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स जो हैं वो कोई भी काइंड का केक 0 नहीं है। यूँ नहीं है कि सेकंड टाइप के केक है ही नहीं, सारे केक फर्स्ट टाइप के हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया इक्वेशंस वाला, और जो काम आपने 12.1 एक्सरसाइज में किया था वही काम आपको यहाँ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द इक्वेशन है। सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशंस को छोटा कर लेना है। छोटा कैसे, जैसे देखो 100 से डिवाइड कर दिया इस पूरी को 25 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशंस आई, न्यू इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और इसको 25 से डिवाइड किया था तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम अपना जो ग्राफ बनाते हैं वो इज इक्वल टू 50 और इज इक्वल टू 40 के लिए बनाएंगे। ग्राफ के लिए आप पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू टेबल्स बनाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, पॉइंट को ऐसे प्लॉट करेंगे, और फिर मैंने आपको क्या कहा था, फिर आप सेकंड वाली टेबल बनाएंगे जिसमें इनइक्वालिटीज़ लिखते हैं और शेड करते हैं। देन चेक द शेड चेक करते हैं कि किसकी जो शेड है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है या फार फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाले आए, फार फ्रॉम ओरिजिन कोई है ही नहीं, तो इसकी भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, इसकी भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आया मेरे पास कॉमन पोर्शन। अब ये कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब क्या लिखेंगे, ABCD कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। कॉर्नर पॉइंट्स ये आपने ABCD मेंशन कर दिए। अब क्या करेंगे, हम Z की वैल्यू जो हमें निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ Z की वैल्यू इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे निकालेंगे। आपको निकालना था मैक्सिमाइज Z, तो इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 30 मैक्सिमम मुझे नज़र आ रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितने आए, 30 आए। और 30 कैसे आए, आप देख रहे हो कि किस पे आई है मैक्सिमम वैल्यू, 2010 पे, यानी कि फर्स्ट टाइप के केक 20, सेकंड टाइप के केक
10। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपका आंसर भी आ गया स्टेटमेंट प्रॉब्लम का। ऐसे ही आपने और क्वेश्चंस भी लेने हैं स्टेटमेंट वाले, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की पहले इनइक्वालिटीज़ बनाइए, देन ग्राफ बनाइए, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए और फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो आपको पूछा है वो आप निकालिए।